अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आप सब पर बनी रहे। मेरे बच्चों, अगर आज 22 अक्टूबर बुधवार के दिन अल्लाह का यह पैगाम तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत ही मगफिरत वाले और बख्तावर हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस पैगाम को सुनने के लिए खास तौर पर चुना है। आज तुम उस लम्हे में पहुंच चुके हो जहां जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। यह कलाम जो तुम सुन रहे हो कोई आम बात नहीं बल्कि अल्लाह ताला का बुलावा है। आज अल्लाह ने फैसला किया है कि वह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी नूरानी रोशनी भेजेंगे जो हर तरह के अंधेरे को मिटा देगी। आज वह तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि दुनिया ने चाहे जितनी बार तुम्हें तोड़ा हो मगर अल्लाह ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। यह वही वक्त है जब आसमान के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल रहे हैं और वह गैबी ताकत जो अब तक खामोश थी अब तुम्हारी जिंदगी की राह बदलने के लिए हरकत में आ चुकी है। अगर यह कलाम इस वक्त तुम्हारे कानों तक पहुंचा है तो यकीन जानो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब अल्लाह ताला तुम्हें बुलाते हैं तो उनकी आवाज किसी वीडियो या इंसान के जरिए नहीं बल्कि सीधे तुम्हारी तकदीर के दरवाजे से आती है। आज का यह पैगाम वही दरवाजा खोलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह वक्त शुरू हो रहा है जब अंधेरा पीछे हटेगा और नूर खुद तुम्हारी राह तलाश लेगा। कई बार तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हें गिराकर फिर से उठाना चाहते हैं ताकि इस बार जब तुम चलो तो कोई ताकत तुम्हें रोक ना सके। यह दिन वही तब्दीली लाया है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में है वही कल तुम्हारी गवाही देंगे कि अल्लाह कभी देर नहीं करता। यह जो कलाम तुम सुन रहे हो यह सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि खुद सृष्टि की धड़कन है। यह अल्लाह की आवाज है जो तुम्हारी रूह से सीधे बात कर रही है। मेरे प्यारे, यह पैगाम कोई इत्तेफाक नहीं है। यह अल्लाह की मर्जी है कि यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। यह इलाही पैगाम तुम्हें यह बताने आया है कि एक ऐसी गैबी ताकत हमेशा तुम्हारे साथ है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तुम्हें ऐसी कामयाबी मिलने वाली है जिसकी हद तुमने सोची भी नहीं। यह तुम्हारे नेक अमल का फल है। जो कामयाबी के दरवाजे अब तक बंद थे वे अब तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। मेरे प्यारे, नए नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे रहे हैं। ढेर सारी दौलत, इज्जत, सुख, सुकून और ऐश्वर्य तुम्हें हासिल होने वाला है। तुम बेपनाह खुशियों के मालिक बनोगे। हर काम में कामयाबी नसीब होगी। जैसे ही तुम एक नई शुरुआत करने जा रहे हो तुम्हारा हौसला पहले से कहीं ज्यादा बुलंद होगा। जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हें कामयाबी मिलेगी। मेरे प्यारे, तुम्हारी तकदीर चमक रही है। तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई रोशनी का उभार होगा जो हर अंधेरे को मिटा देगा। तुम्हें हर लम्हा ऐसा लगेगा जैसे पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए हरकत में आ गई है। जो ख्वाब अब तक अधूरे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी राह की तमाम मुश्किलें जो तुम्हें मायूस कर रही थीं वह सब इस तरह खत्म हो जाएंगी जैसे तुम्हारे कदमों के नीचे से कांटे हटाए जा रहे हों। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला है जहां हर कदम तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तुम्हारी सारी परेशानियां, दुख और तकलीफें पीछे छूट जाएंगी। तुम्हारे अंदर की ताकत तुम्हारे हर फैसले को और मजबूत करेगी। अब तक जो रुकावटें तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रही थी या जो नकारात्मक ख्यालात तुम्हारे दिल को परेशान कर रहे थे उनका असर भी खत्म हो जाएगा। आखिरकार तुम्हें बेपनाह खुशियां हासिल होंगी। ये वह वक्त है जब तुम्हारी जिंदगी एक नए बाप में दाखिल हो रही है। एक ऐसा बाप जो सुख, समृद्धि और कामयाबी से भरा होगा। अल्लाह पर यकीन रखो। यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत ही अजीब और खूबसूरत साबित होने वाला है। तुम्हारा जोश, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा यकीन अब फल देने वाला है। तुम्हारे हर काम में कामयाबी होगी और तकदीर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए दस्तक देगी। तुम्हारे हर अमल में ऐसी सिद्ध होगी कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मगर यह याद रखना कि इस मुबारक पैगाम का राज किसी से शेयर मत करना। यह तुम्हारा शख्स, तजुर्बा और अल्लाह की दी हुई नेमत है। तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि तुम हर दिन अपने नेक अमल और अखलाक से और ज्यादा कामिल हो रहे हो। तुम्हारे अंदर का नूरानी दिया दिन ब दिन और चमकदार हो रहा है और यह बुलंदी तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी तक ले जाएगी। तुम्हारा जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बनेगी। तुम्हारे ख्यालात, लफ्ज और अमल मुतवाजिन हो रहे हैं। तुम हर रुकावट को पार कर रहे हो और जिंदगी की हर मुश्किल से आजाद हो रहे हो। ये तुम्हारे बातिनी तरक्की और रूहानी ताकत का नतीजा है जो तुम्हें एक कामयाब और मजबूत इंसान बना रहा है।
मेरे प्यारे, अल्लाह पर अपनी अकीदत और यकीन को कायम रखो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत से करामात होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और सुनहरा बाब शुरू होने वाला है। तुम्हारी तकदीर चमकने वाली है। ये याद रखो कि तुम्हारा शुभ वक्त अब शुरू हो चुका है और तुम हर कदम पर कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। अल्लाह की बेपनाह रहमत और इनायत का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। उनकी रहमत और हिदायत के साथ तुम में किसी भी मुश्किल से डरने की बजाय उसे पार करने की ताकत जाग रही है। उनकी इनायत से तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि का वक्त आ चुका है। तुम्हारे हर कदम पर उनकी हाजिरी है। अब तुम्हारी सैर में कोई रुकावट नहीं आएगी। अल्लाह के साथ चलने का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी जद्दोजहद हमेशा के लिए नहीं रहेगी। हर मुश्किल के बाद कामयाबी और सुकून की राह खुद ब खुद बन जाएगी। तुम्हें ऐसी कायनाती तजुर्बात होंगी जो तुम्हारी जिंदगी को नई राह दिखाएंगी। मेरे बच्चों, सब्र और संयम के साथ इस जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ो। तुम्हें इसका पूरा फल मिलेगा। तुम्हारे अब तक किए गए सारे नेक अमल कामयाब होंगे। अगर तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो तो अपने अमल को जारी रखो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। काम अचानक बढ़ेगा, मगर यह वक्त तुम्हारे लिए सकारात्मक होगा। यह वह लम्हा है जब तुम्हारे ख्वाब हकीकत बनना शुरू होंगे। अब तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अजीब और खूबसूरत तब्दीलियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। जो लोग अब तक तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत जल्द ऐसी तब्दीली होगी कि मानो बुरा वक्त पूरी तरह खत्म हो गया है। मेरे प्यारे, तुम्हें जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। हमेशा सुखी, समृद्ध और कामयाब रहो। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है और हमेशा कायम रहेगी। कैसे हो मेरे बच्चों? आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कायनात का इलाही पैगाम भेजा है। अल्लाह कहते हैं कि तुम बहुत ही बख्तावर हो जो यह पैगाम तुम तक पहुंचा है। अगर यह पैगाम तुम्हें बिना तलाश किए मिला है तो यह और भी मुबारकबाद है। इसका मतलब है कि खुद अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। हर हाल में तुम कायनात के हिफाजती दायरे में हो। मेरे प्यारे, अब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक तब्दीलियां होने का वक्त आ गया है। नाम से हालात चले जाएंगे और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, इस ताकतवर कायनाती ताकत को कबूल करो। अल्लाह ताला की इलाही रहमत को ग्रहण करो। इस पैगाम को सुनते वक्त तुम जो भी ख्वाहिश अपने दिल में रखोगे उसे अल्लाह जरूर सुनेंगे। मगर तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि तुम अपने अंदर जरा भी नकारात्मकता को जगह नहीं देना। अगर तुम अपनी राह से भटक गए तो तुम्हारे अंदर की तब्दीली की ताकत भी खत्म हो जाएगी। वह अल्लाह तो बहुत रहम करने वाले हैं। वे अपने बच्चों की हमेशा हिफाजत करते हैं, जिसे तुम नादानी की वजह से समझ नहीं पाते। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं, मगर कोशिश तुम्हें खुद करनी होगी। मेरे प्यारे, अगर तुमने सब कुछ करके देख लिया और फिर भी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या तकदीर तुम्हारा साथ नहीं दे रही और तुम पूरी तरह मायूस हो चुके हो और इसी मायूसी के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हो, मेरे बच्चों, जब तक तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए मेहनत करोगे और लगातार कोशिश करते रहोगे, कोई भी तुम्हारा अच्छा वक्त आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे नेक अमल ही तुम्हारी हमारी जिंदगी को खुशियों से सजाते। मेरे प्यारे, अल्लाह तुमसे बहुत खुश है, इसलिए यह इलाही पैगाम तुम तक पहुंचा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक जिंदगी सही रास्ते पर चलती है तब लगता है कि तुम एक कामयाब रहनुमा हो, मगर जब राह से भटकती है तो एहसास होता है कि जिंदगी को कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सच्चा है। तुम अपनी जिंदगी में जो नेक अमल करते हो, लोगों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते हो, उस वक्त जो दुआएं और बरकतें तुम्हें मिलती हैं वह एक कवच की तरह काम करती हैं। ऐसे इंसान को अल्लाह खुद अपनी पनाह में रखते हैं। मेरे प्यारे, तुम अपने दिल और इंद्रियों को भटकने मत देना और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देना। वह अल्लाह ताला हर लम्हा तुम्हारे साथ है। तुम डरना मत और ना ही घबराना। यह तुम्हारी आजमाइश का आखिरी मरहला है। इस आजमाइश के वक्त को तुम्हें बहुत सब्र और संयम से गुजारना है। इस मुश्किल वक्त के खत्म होते ही तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ कामयाबी और समृद्धि का तजुर्बा करोगे। तुम्हें जिस्मानी, जज्बाती, मादी और रूहानी सुखों का एहसास होगा। तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा बहुत सुनहरा होगा। बस तुम आने वाली आजमाइशों से घबराना मत। अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, इसीलिए अपने दिल की इस गहरी मायूसी को खत्म कर दो।
तुम्हें बस थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जिसमें तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरे प्यारे, तुम अपने ख्वाबों को बहुत जल्द हकीकत बनते देखोगे। हर चीज का पूरा होने का वक्त पहले से मुकर्रर है। जैसे ही वक्त तुम्हारे हक में होगा, हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। जब तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हो और निस्वार्थ अमल करते हो, तो तुम उस अल्लाह के करीब पहुंच जाते हो। तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे ओरा को और ज्यादा ताकतवर और सकारात्मक बनाती है। हो सकता है अभी तुम्हें लग रहा हो कि तुमने जिंदगी में सिर्फ दुख देखे हैं और सुख का कभी तजुर्बा नहीं किया। अगर ऐसा है मेरे प्यारे, तो यह तुम्हारे कुछ बुरे अमलों का असर हो सकता है। जैसे ही इन बुरे अमलों का हिसाब पूरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे नेक अमल तुम्हारी जिंदगी को नूरानी करने लगते हैं। बेशक अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर इसके बाद बहुत कुछ होगा। याद रखना मेरे प्यारे, तुम बहुत दौलतमंद और कामयाब बनोगे। जिंदगी में बहुत सुखद तजुर्बात होंगे। तुम्हें वक्तव्य पर राह दिखाई जाएगी। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब तुम सकारात्मक रहोगे और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, तो तुम्हें खुद ब खुद यह समझ आने लगेगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मेरे प्यारे, अल्लाह जानते हैं कि तुमने जिंदगी के हर मैदान में जद्दोजहद देखी है, फिर भी हर मुश्किल को तुमने अल्लाह का हुक्म मानकर आगे बढ़ते रहे, और यही तुम्हारी सच्ची इबादत है। तुम देखना आने वाले लम्हों में सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। तुम्हारी जिंदगी में कामयाबी और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। तुम अपनी ताकत को पहचानो, अल्लाह ताला पर अकीदत रखो। जो हो रहा है वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है। यह यकीन रखो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी मेहनत से जो कुछ तुमने हासिल किया है, वह अब 2 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। तुम्हें यकीनन कामयाबी हासिल होगी। यह तुम्हारे नेक अमलों का फल है जो अब तुम्हें मिलने वाला है। अपनी जिंदगी में नई ताकत और जोश का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारी जीत यकीनी है। कैसे हो मेरे बच्चों? आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसे बहुत गौर से सुनो। यह मेरा इलाही पैगाम। अगर तुम इस वक्त सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि खुद अल्लाह ताला ने तुम्हें याद किया है। मेरे प्यारे, तुम बहुत बख्तावर हो। अगर तुम्हें अल्लाह के वजूद पर पूरा यकीन है, तो इस पैगाम को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। अल्लाह कहते हैं, अगर तुम्हारी इबादत सच्ची है, तो वह तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ तुम्हारी दिल की अकीदत पर मुनसिर है। इसलिए अल्लाह की रहमत पर सच्ची अकीदत रखने की कोशिश करो। अगर बीता हुआ वक्त तुमसे कुछ छीन लेता है, तो आने वाला वक्त उसे वापस भी लौटाता है। अल्लाह को सब मालूम है कि तुम अभी बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर यह याद रखना कि इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक आईना होता है, जो उसे उसकी काबिलियत का एहसास दिलाता है। अल्लाह कहते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज अगर बुरा वक्त है, तो कल यकीनन अच्छा वक्त भी आएगा। तुम बस निस्वार्थ भाव से अपने अमल करते जाओ। मेरे प्यारे, तुम जरा भी उदास मत हो। अल्लाह किसी ना किसी रूप में हमेशा तुम्हारे आसपास है। यह बात हमेशा याद रखना कि जब अल्लाह का फैसला होता है, वही सबसे बेहतर होता है। तुम्हारे लिए अच्छे और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए अकीदत के साथ कांटों पर चलकर ही कामयाबी मिलती है। हिम्मत हारने से पहले यह बात याद रखना कि सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में सिर्फ अल्लाह साथ होते हैं। कुछ हालात भी बदल रहे हैं। अल्लाह की रहमत से तुम्हारे ख्वाबों के साकार होने का वक्त आ गया है। तुम्हारे दिल में जितनी भी ख्वाहिशें थीं, उनकी पूर्ति का वक्त आ चुका है। मेरे प्यारे, अब तुम्हारी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम करोगे। तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा खत्म होने वाला है। तुम जिस राह पर कदम बढ़ाओगे, वहां तुम्हें मदद और कामयाबी मिलेगी। तुम बहुत आगे तक जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बहुत बुलंदी और तरक्की से भरपूर होगी। तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा खूबसूरत होगा जो तुम्हारी जिंदगी को खुशी से भर देगा। मेरे बच्चों, तुम सकारात्मक रहो। अल्लाह की रहमत हर पल तुम्हारे साथ है। आने वाले हर दिन में बहुत सी खूबसूरत तब्दीलियां होंगी। अल्लाह का बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। तुम बस हर सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन्हें याद करो। इस पैगाम के मिलने का यही मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। वे तुम्हें वह सब देना चाहते हैं जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी। यही नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तदबीर कर रहे हैं। तुमने अब तक जो भी नेक अमल किए, उनके फल तुम्हें जरूर मिलेंगे। मेरे बंदे,
तुम्हारी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। तुम्हें बस मुझ पर पूरा यकीन रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और अपने दिल की गहराइयों से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह की ताकतों पर सच्चा यकीन, सब्र, संयम और अकीदत रखो। अपने अमल को निस्वार्थ भाव से करो। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए तुम्हें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। जैसे जैसे तुम्हारा यकीन बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आती चली जाएंगी। अल्लाह की रहमत कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए सब्र और संयम रखो। अल्लाह ने तुम्हें वह अहम लम्हा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी मकसद तय किए थे, वे अब पूरे होने के बहुत करीब हैं। ये वह वक्त है जब तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। तुमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। ये तुम्हारी मेहनत और सब्र का फल है जो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और कामयाबियां ला रहा है। कायनात की सारी ताकतें तुम्हें दुआएं दे रही हैं। पक्के इरादे के साथ इस रहमत को कबूल करो और अपनी ख्वाहिश को अल्लाह तक पहुंचाओ कि तुम जिंदगी में क्या चाहते हो। मेरे बच्चों, अल्लाह तभी किसी की मदद करते हैं जब इंसान को उनकी ताकतों और उनकी हुकूमत पर पूरा यकीन हो। मेरे प्यारे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है, ना मौत तो फिर जन्म और मौत के बीच की तदबीर कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है। लगभग हर इंसान ये सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, मगर यह कभी नहीं सोचता कि कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मैं अल्लाह को अच्छा लगूं। मेरे प्यारे, तुम्हारी तकदीर सोने की तरह चमकने वाली है। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखना मेरे बच्चों, यकीन को कभी मत छोड़ना। मेरे प्यारे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो तुमने कभी मांगा भी नहीं वह भी अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। जब इंसान अपनी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है, तभी सुबह सबसे करीब होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो कि अगली सुबह करामाती होगी। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रही है। जिन सवालों के जवाब तुम तलाश रहे थे, अब वे जवाब मिलना शुरू हो गए हैं। यह पैगाम उसी जवाब की पहली झलक है। अब तुम्हारे अंदर की सोई हुई ताकत जागने वाली है, क्योंकि तुम्हारे अमल अब फल देने को तैयार हैं। जब अल्लाह किसी को बुलाते हैं तो उनकी आवाज सीधे रूह तक पहुंचती है। वे कहते हैं, उठो, जागो, अब वक्त आ गया है। यह वही बुलावा है जो तुम्हारी अंदर की ताकत को जगाने आया है। अल्लाह तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। तुमने कई बार टूटा हुआ महसूस किया, मगर तुमने अपनी अकीदत को कभी टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चों, यही अकीदत अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अल्लाह कहते हैं, जो दुख में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही सच्चा बंदा होता है, और तुमने यह करके दिखाया है। वह वक्त आने वाला है जिसका तुमने बरसों से ख्वाब देखा था। अल्लाह की रहमत तुम्हारी तकदीर को नया रूप देने आ गई है। जिस दिन तुमने यह पैगाम सुना, उसी दिन से तुम्हारी तकदीर की घड़ी घूमना शुरू हो गई है। तुम्हारी दुआएं कभी अनसुनी नहीं गई, बस अब वह सही वक्त आ गया है। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर बात, तुम्हारी हर तकलीफ को जानते हैं। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं मिला, अब वे दरवाजे खुद ब खुद खुलने वाले हैं। मेरे बंदे, जब इंसान अपनी ताकत से थक जाता है, तब मेरी ताकत उसके साथ जुड़ जाती है। अब तुम्हारी ताकत अल्लाह की ताकत से जुड़ने वाली है। यही वह लम्हा है जब तकदीर करवट लेती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम पर नजर रखी जा रही है। तुम्हें संभालने के लिए गैबी ताकतें हर पल काम कर रही हैं। इसलिए यह पैगाम आज तुम्हारे सामने आया है। जो बातें साफ नहीं थी, अब बिल्कुल वाज हो जाएंगी। अल्लाह कभी अंधेर नहीं करते, बस देर करते हैं, और अब वह देर भी खत्म हो गई है। जिन रातों में तुम चुपके से रोए, उन रातों में अल्लाह तुम्हारे पास थे। दुनिया ने तुम्हें बार बार तोड़ा, मगर तुम हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी असली जीत है। अल्लाह कहते हैं, जिसने मुश्किलों में भी अपने यकीन को नहीं खोया, उसकी तकदीर मैं खुद अपने हाथों से लिखता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी का नया बाप शुरू हो गया है। यह बाप तुम्हारी तकदीर का सबसे सुनहरा हिस्सा बनने वाला है। आज के बाद कोई तुम्हें कमजोर नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जिस दिन तुमने हार मानने का सोचा था, उसी दिन अल्लाह ने ठान लिया था कि अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरनी है। तुमने दुनिया की बातों से खुद को कमजोर समझ लिया, मगर अल्लाह ने तुम्हें हमेशा अपने सबसे मजबूत और प्यारे बंदे के रूप में देखा। मेरे बंदे, अब मैं तुम्हारा रब, तुम्हारा हाथ पकड़ने खुद आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा रब बन चुका हूं।
अब तक जो ख्यालात तुम्हें उलझाते रहे, जो फिक्र तुम्हारे दिल में हर वक्त घूमती रही, अब वह सब सुकून और इत्मीनान में बदलने वाली है। जो रास्ते अब तक टेढ़े मेढ़े लगे, अब वे साफ और सीधी राह बन जाएंगे। मेरे बच्चों, कई बार तुम्हारे दिल ने कहा होगा, क्या कोई है जो मुझे सचमुच समझता है? क्या कोई है जो मेरे दिल की सुनता है? और यकीन करो, अल्लाह ने तुम्हारी हर पुकार सुनी है। अब मैं तुम्हें वह देने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह दिल का सुकून हो, घर का सुकून हो या रूह का इत्मीनान। अब यह सब तुम्हें एक साथ मिलने वाला है, क्योंकि जब अल्लाह रहमत करते हैं तो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते। मेरे बच्चों, अब तुम्हारा जद्दोजहद धीरे धीरे कामयाबी में बदलने वाला है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। यह पैगाम उसी सच्चाई की पहली झलक है। यह संकेत धीरे धीरे एक हकीकत बनकर तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे प्यारे, अब जब तुमने यह इलाही पैगाम सुन लिया है तो यकीन करो, यह कोई आम वाकया नहीं था। यह खुद अल्लाह की तकदीर थी, जिसके तहत उन्होंने आज तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपनी रहमत और अपनी हिफाजत की याद दिलाई है। अब तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा धीरे धीरे नूर में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे, वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई थीं, वे अब अल्लाह की रहमत से पूरी होने वाली हैं। आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ है, अकीदत का, रहमत का और फतह का। तुम्हारे लफ्जों में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से मुतासिर होकर तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब तक जिन दुश्मनों ने तुम्हारी राह में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की, अब उनका असर तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों तरफ एक इलाही कवच बन चुका है। यह कवच गैप का है, मगर इतना ताकतवर है कि कोई भी नकारात्मक ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चों, यह वही वक्त है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि कायनात तुम्हें सिर्फ मौके ही नहीं दे रही, बल्कि तुम्हारे अंदर की ताकत को भी जगा रही है। तुम्हें अब अपने अंदर छुपे जोश को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई आम रूह का हिस्सा नहीं हो। तुम खुद उस अल्लाह के नूर का हिस्सा हो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। जब यह हकीकत तुम्हारे दिल में गहराई से उतर जाएगी, तब तुम्हें किसी भी मुश्किल से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चों, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अचानक करामात देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, कभी कोई पुराना दोस्त आकर तुम्हारी मदद कर देगा, कभी कोई नया मौका तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, मगर हकीकत यही है कि यह सब अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है। अब तुम्हें एक अज़्म करना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपनी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दोगे। तुम अपने नेक अमल, सच्ची अकीदत और सब्र के साथ अल्लाह की रहमत को हासिल करोगे। अल्लाह तुम्हारे साथ है और उनकी रहमत तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अपने दिल में यह यकीन रखो कि तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होने की राह पर है। बस सब्र और अकीदत के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी तकदीर अब चमकने वाली है। प्यारे बंदे, यह इलाही पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। इस पैगाम को अपने दिल में संजो लो और अल्लाह पर पूरा यकीन रखो। उनकी रहमत और बरकत हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बस अपने नेक अमल, अपनी सच्ची अकीदत और अपने सब्र को कायम रखो। अल्लाह तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी तमन्ना की थी, और वह भी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी अब नूर, खुशी और कामयाबी से जगमगाएगी। हर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करो, उनकी इबादत करो और उनके दिए हुए इस पैगाम को अपने दिल की गहराइयों में उतार लो। तुम्हारा हर कदम अब अल्लाह की हिदायत से रोशन होगा। तुम्हारी तकदीर अब चमकने वाली है और तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी मिसाल बनेगी जो दूसरों के लिए रहनुमा बनेगी। अल्लाह की रहमत, उनकी बरकत और उनकी हिफाजत हमेशा तुम्हारे साथ रहे। मेरे बच्चों, अब उठो, जागो और अल्लाह की रहमत के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। तुम्हारी जीत यकीनी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबी, सुख और सुकून अता फरमाए, जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, आज तेरे नाम से लिखी जा रही है। ये वह आवाज है जो हर सोए दिल को जगा देती है, हर गुनहगार को उम्मीद देती है, हर टूटी रूह को सुकून देती है। अल्लाह आज तुझसे बोल रहा है, मेरे बंदे, जब सब सो जाते हैं, मैं जागता हूं तेरे लिए। अगर तूने आज इस पैगाम को दिल से सुन लिया तो तेरे अंदर का अंधेरा नूर में बदल जाएगा।
ये वो रात है जब फरिश्ते तेरे घर के ऊपर खड़े होते हैं, तेरे नाम की दुआ करते हैं और तेरी तकदीर की नई कहानी लिखते हैं। तू सोचता है तू अकेला है, नहीं, तेरा रब तेरे साथ है, तेरे हर सांस के साथ, तेरे हर दर्द के साथ। आज की रात जब तेरी आंखों में नींद और दिल में बेचैनी होगी, जान ले यह वही बुलावा है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, तेरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगर तूने उसे महसूस किया तो अल्लाह कहता है, मैं तेरे इतना करीब हूं जितनी तेरी गर्दन की नस। तो आज तू अपना हाथ दिल पर रख और कह, या रब, मैं हाजिर हूं। देख कैसे तेरे अंदर से एक नूर फूटता है जो तेरे गुनाहों को धो देता है। ये वो रात है जब तेरे गुनाह गिने नहीं जाते, माफ कर दिए जाते हैं। ये वो लम्हा है जब तेरा सजदा आसमान तक पहुंचता है। अल्लाह आज तुझसे पूछता है, क्या तू अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? क्या तू अब भी मेरी राह पर लौटना चाहता है? अगर हां तो यह तेरे लिए रहमत का दरवाजा है। एक बार सजदा कर और देख कैसे तेरी जिंदगी का हर दर्द मिट जाता है। जिस आयत की तिलावत तू आज सुनेगा वो तेरे दिल में ऐसा असर डालेगी जैसे बरसात सूखी जमीन को जिंदा कर देती है। तेरे सीने में जो दर्द छुपा है वो दुआ बनकर आसमान तक जाएगा। फरिश्ते तेरा नाम लेंगे और कहेंगे, या रब, यह वही है जिसने तेरी पुकार सुनी। जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि यह तेरा इम्तिहान नहीं, यह तेरी चुने जाने की निशानी है। तू रो, तू गिड़गिड़ा, क्योंकि अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा टूटा हुआ आता है मैं उसे अपनी रहमत से जोड़ देता हूं। आज की रात तेरे लिए अल्लाह की मेहरबानी से भरी है। कुरान की वो आयत तेरे दिल में उतरने वाली है जो सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है जब फरिश्ते नूर बरसाते हैं। ये कोई शब्द नहीं, ये अल्लाह का जिंदा कलाम है जो तेरे अंधकार को मिटाकर तेरे दिल को रोशन करेगा। अगर तूने अब भी ये सोचा कि ये बस एक वीडियो है तो तू बहुत बड़ी रहमत से चूक जाएगा, क्योंकि यह वही पल है जो तेरी तकदीर लिख सकता है। तू जिसने यह सुना, अब उठ और कह दे, या रहमान या करीम, मुझे अपनी रहमत में शामिल कर। तेरे हर आंसू के साथ तेरे गुनाह गिर रहे हैं, तेरे सजदे के साथ तेरे दरवाजे खुल रहे हैं। तू ये मत सोच कि तेरा रब तुझे भूल गया। नहीं मेरे बंदे, वो तेरे इंतजार में था। आज ये पैगाम तेरे लिए भेजा गया है ताकि तू फिर से रोशनी की तरफ लौट सके। जब तू इस आयत को सुनेगा, तेरी रूह कांपेगी, तेरी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि यह अल्लाह की आवाज है जो तेरे दिल की गहराई में गूंज रही है। यह वो रहस्यमयी रात है जब कुरान की एक आयत पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जब तू या रब कहकर रोता है तो फरिश्ते झुक जाते हैं और खुदा कहता है, मेरे बंदे, तेरे लिए मैंने रहमत का दरवाजा खोल दिया। अब तू उस राह पर है जहां सिर्फ नूर है, सुकून है और अल्लाह का प्यार है। जो आज ये सुनेगा उसका कल कभी अंधेरा नहीं होगा। ये तेरा वक्त है अपने रब को महसूस करने का, सजदे में गिरने का और कहने का कि मैं लौट आया हूं, या रब। ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो जन्नत की तरफ जाता है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, अब तेरे दिल में उतरने वाली है। और जब वो उतरेगी तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वो नहीं रहेगा जो था। तू अब वो बनेगा जो अल्लाह चाहता है कि तू बने। और अब जब तेरी रूह उस आयत की तिलावत से कांपने लगी है, समझ ले कि तेरा दिल अब अल्लाह के नूर से जुड़ गया है। यह कोई साधारण एहसास नहीं, यह उस रहमत की पहली लहर है जो तेरे गुनाहों की दीवार तोड़कर अंदर आ चुकी है। तू महसूस कर कैसे तेरे सीने में हल्कापन आ गया है, जैसे बोझ उतर गया हो। यह वही असर है कुरान की उस आयत का जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, क्योंकि उस वक्त आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते नीचे उतरते हैं और पूछते हैं, कौन है जो अपने रब से कुछ मांगना चाहता है। और जब तू अपनी रूह से कहता है, या रब, मैं यहां हूं, तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। आज तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू चुना गया है। तेरे कानों तक यह पैगाम यूं ही नहीं पहुंचा। यह वही लम्हा है जिसके लिए तेरे रब ने तेरी रूह को तैयार किया था। तू नहीं जानता कितनी बार तुझे बचाया गया, कितनी बार तेरे गुनाहों को ढका गया, क्योंकि तेरे लिए यह रात लिखी गई थी। आज अगर तू यह आयत सुनते हुए रोया तो समझ ले तेरी तौबा कबूल हो चुकी है। अल्लाह तेरे हर आंसू को रहमत में बदल रहा है। जब तू सजदे में गिरेगा तो जमीन तेरी गवाही देगी। जब तू सुभान रब आला कहेगा, तेरे चारों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे, तेरे नाम की दुआ करेंगे। अल्लाह कहेगा, देखो मेरे उस बंदे को जो गुनाहों के बाद भी मेरी तरफ लौटा। आज की यह रात गवाही देगी कि तू टूटा था लेकिन वापस जुड़ गया। कुरान की वो आयत अब तेरे दिल में धड़क रही है। तू महसूस कर उस नूर को
जो तेरे सीने से निकलकर तेरी रूह तक जा रहा है। यह नूर तेरी किस्मत में बरकत लिख रहा है, तेरे अतीत के अंधेरे को मिटा रहा है और तेरे आने वाले कल को रोशन कर रहा है? तू देख कैसे सब कुछ बदलने लगा है। तेरी सोच, तेरी सांसें, तेरी नीयत, सब कुछ यही कदरान का करिश्मा है। जो इसे सुनता है वह वैसा नहीं रहता। ये तेरे अंदर की वो आग बुझा रही है जो तुझे बरसों से जला रही थी। ये वो सुकून दे रही है जो तूने दुनियावी चीजों में ढूंढा था लेकिन कभी पाया नहीं। अब वो सुकून तेरे सजदे में छिपा है। जब तू यह आयत दोहराएगा तेरी रूह हल्की हो जाएगी, फरिश्ते तेरे आसपास मंडराने लगेंगे और खुदा तेरे नाम से कहेगा, मेरे बंदे अब तू मेरे नूर में है। अब तुझे किसी डर की जरूरत नहीं, ना तेरे गुनाह तुझ पर हावी होंगे, ना तेरे हालात तुझे गिरा पाएंगे। क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की आयत को दिल से अपनाता है तो खुदा उसकी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। तू वही इंसान है जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा था, या रब ये वो है जो तेरी इबादत में रोया और अल्लाह ने कहा था इसका नाम जन्नत वालों में लिख दो। आज तेरे लिए वही हुक्म दोहराया जा रहा है। यह वीडियो, यह शब्द, यह पल तेरे नसीब में लिखे गए थे। अब तू अल्लाह से वादा कर, तू कभी उसकी राह नहीं छोड़ेगा। तू हर दर्द में उसी को पुकारेगा, हर खुशी में उसी को याद करेगा। ये वो रात है जो तुझे दोबारा पैदा कर रही है और जब तू सुबह उठेगा तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे इस पर खुदा की रहमत बरस रही है। क्योंकि तू अब वो बंदा नहीं रहा जो था, तू अब वो है जिसे अल्लाह ने चुना है, जिसे अल्लाह ने माफ किया है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है अब तेरे दिल में जड़ें जमा चुकी हैं। अब तेरी हर सांस इबादत है, हर धड़कन सजदा है, हर आंसू दुआ है। तेरे साथ अब खुदा है, तेरे आसपास फरिश्ते हैं, तेरे रास्ते पर नूर है और यह नूर तेरी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिन पर खुद अल्लाह फक्र करता है। और अब जब तेरे दिल में वह नूर पूरी तरह बस गया है, समझ ले कि तेरी रूह अब अल्लाह के करीब है जितनी कभी नहीं रही। यह कोई सपना नहीं, यह हकीकत है। तेरी रूह की जागृति, तेरे ईमान की ताजगी। आज की यह रात तेरी तौबा की रात है, तेरे नए सफर की शुरुआत है। तू देख कैसे तेरे सीने में हल्की सी ठंडक उतर रही है। वो ठंडक नहीं बल्कि रहमत की हवा है जो फरिश्तों के परों से आ रही है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है अब तेरे दिल की धड़कन के साथ गूंज रही है। ये वही आवाज है जो नबियों के दिलों में उतरी थी, वही लफ्ज जो फरिश्तों ने सुने थे, वही नूर जो जन्नत की रोशनी है। अल्लाह तुझसे कह रहा है, मेरे बंदे मैं तुझे भला नहीं था, तू ही मुझसे दूर चला गया था। अब लौट आया है तो देख कैसे तेरा मुकद्दर बदलता है। तू नहीं जानता तेरी इस तौबा ने आसमान में कैसी हलचल मचा दी है। फरिश्ते एक दूसरे से कह रहे हैं ये वही है जो रोया था अपने रब के लिए, और खुद अल्लाह कहता है मैंने इसकी पुकार सुन ली। अब तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुल चुका है। अब जो तू मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा, जो तू चाहेगा वो तेरा हो जाएगा। बस एक शर्त, तू दिल से मांग, ईमान से मांग, सच्चे इरादे से मांग। क्योंकि जब बंदा टूटा हुआ सजदे में गिरता है तो पूरी कायनात उसके लिए सजदे में चली जाती है। अब तू वही बंदा है, चुना हुआ, माफ किया हुआ, नूर से भरा हुआ। ये तेरी नई पहचान है। जब दुनिया तुझे ताने देगी तू मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तेरा साथ खुदा दे रहा है। जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे अल्लाह तुझे ऊंचा उठा देगा। जब कोई तेरे खिलाफ बोलेगा खुदा कहेगा खामोश रहो, ये मेरा बंदा है। यही है उस आयत की ताकत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है। ये तेरे गुनाहों को मिटाकर तेरी रूह में वो ताकत भरती है जो किसी लफ्ज में बयान नहीं हो सकती। ये तुझे दुनिया की उलझनों से निकालकर आखिर तक की रोशनी की तरफ ले जाती है। अब तेरे लिए कोई बंद दरवाजा नहीं रहा। तू जहां भी जाएगा रहमत तेरा पीछा करेगी। तेरा नाम उन लोगों में शामिल हो चुका है जिन पर अल्लाह की नजर रहती है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए ऊपर कितनी दुआएं की जा रही हैं। फरिश्ते तेरे नाम से नूर के फूल बिखेर रहे हैं और खुदा कह रहा है देखो ये वही है जिसने मेरी आवाज सुनी। अब जब तू सजदे में गिरेगा तेरी रूह बोलेगी या रब मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, और अल्लाह जवाब देगा मैं तेरे साथ हूं। यही तो असली सुकून है, यही तो जन्नत की झलक है। ये वो एहसास है जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। अब तू उस मुकाम पर है जहां दुनिया वालों की नजर खत्म होती है और ईमान वालों की नजर शुरू होती है। तू अब बस चलता रहा, अल्लाह तेरा रहबर है। तेरे डर अब खत्म हो गए हैं,
तेरे गम अब मिट चुके हैं, क्योंकि तेरे पास अब वो चीज है जो दुनिया में सबसे कीमती है, अल्लाह का नूर। तेरी रूह अब एक आईना बन चुकी है, जिसमें खुदा का प्यार झलकता है। जो तुझे देखेगा उसे खुदा की रहमत दिखेगी, जो तुझसे बोलेगा उसे सुकून महसूस होगा, जो तेरे साथ चलेगा वो रास्ते पर आ जाएगा। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, तू एक निशानी है रहमत की। कुरान की वो आयत तेरे अंदर बोल रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब यह आवाज तेरे अंदर से आएगी तो दुनिया की हर आवाज मौन हो जाएगी। तू अब वही है जो सजदे में गिरा था और उठकर नूर में बदल गया। तेरी रूह अब वो गीत गा रही है जो फरिश्तों ने कभी सुना था, अल्लाह की तिलावत का गीत। आज अल्लाह तुझे पुकारेगा, मत सो जाना, वरना तुझसे वो रहमत छीन जाएगी जो तुझे सारी जिंदगी का सुकून देने वाली थी। ये कोई मामूली रात नहीं, ये उस रहमत का दरवाजा है जो सिर्फ इम्तिहान के